हकूक की पामाली में ऐसा नहीं बोलूंगी कि अगर आपको मारनी पड़ती है इट्स ओके, पहले मार आपको वुमेन के लिए देयर आर सो मेनी राइट्स। इतना ना वास्ट टॉपिक होता है ना, एक कोई एक्ट होता तो आई वुड डेलिब्रेट अपॉन ना इन लेंथ। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगी। है शादी अभी नहीं भी हुई है, शी हैज अ राइट टू मेंटेनेंस। अगर पता है वो अपनी बीवी को ठीक से नहीं रखता है, उसकी बीवी को ठीक से रखना, उसके डे टू डे खर्चे का, दिस इज द बेसिक राइट ऑफ वुमन। और अगर वो चीज ये नहीं कर, these are commitments, otherwise I am not well but I had to come. This is section 125 wherein you रहती है one डिस्टर्ब है, दैट इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ वायलेंस। आप हमेशा ऑल द टाइम्स यू कैन नॉट बी मेंटली सिक, मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते हो। अगर ऐसी सिचुएशन है in the morning, during daytime, in the evening, you face such kind of things, you face harassments, then you don't keep calm. Don't keep shut your mouth. Don't shut your mouth, then move forward. Now I'll come to this point where your rights are. Why I said all these things before, क्योंकि जब हकूक की बात आ जाती है ना, तो मैंने कहा ना पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। फिर क्या हो जाता है कि ये किसी हिफाजत के लिए ये कानून आए थे, मगर इसका फिर इस्तेमाल ऐसे हो जाता है ना कि ऑपोजिट साइड इसका शिकार हो जाता है, एंड ही हैज नो वे टू स्क्रीम। Being a man, he cannot cry. सामने आ नहीं सकता है, किसको बोलूँगा, अब किधर घर की बात रखूँगा। Otherwise, I have seen men. और अगर वो चीज़ ये नहीं कर रहा है, you have a right. You can move an application under section 125 CRPC. This can be against your husband. This can be against your father. अगर आपको लग रहा है कि आपको वो पूछ नहीं रहे हैं, आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, so this is the section 125 CRPC. You can come before the forum, before the court with an application that I be maintained. My father or my husband be directed to maintain me. मेरी शादी हुई है फला से. These are commitments. Otherwise, I am not well, but I had to come. आज का जो ये प्रोग्राम है ये यूजुअली किया जाता है टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो हमको यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि व्हेन वी सी इन प्रैक्टिकल लेवल 80% ऑफ वुमेन जो हैं वो तशद्दुद का शिकार हैं। तो जो ये प्रोग्राम है ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक विंग है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वो एक हब है वहाँ पे इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वेयर इन वी हैव असेंबल्ड हेयर कि हम ये बात करें कि औरतों के क्या क्या हकूक़ हैं। तो उसमें से बहुत सारे हकूक़ की हमने बात की थी, जैसे उनका जो हर दिन का जो मेंटेनेंस की हम बात करते हैं, दे हैव अ राइट जो विच कैन दे सीक फ्रॉम देयर हस्बैंड। एक औरत अपने खाविद, अपने वालिद से अपने मेंटेनेंस कैसे हासिल कर सकती है, वो प्रोविजंस हमने बता दिए। या आजकल जो अरूज पे एक चीज़ है दैट्स डोमेस्टिक वायलेंस टू वुमन, तो उस चीज़ के लेकर कहते हैं ना, जहाँ पे एक हक होता है तो उसकी रेमेडी भी होती है। वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। तो रेमेडीज़ क्या है? व्हेन योर राइट्स आर यू आर अग्रीव्ड समवेयर, तो उसमें ये हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में यू कैन मूव एन एप्लीकेशन कि आपको किसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, और ये डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है वो थोड़ा सा हमने यहाँ पे बता दिया। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस से इनको क्या एक इंटर मेंटेनेंस भी मिलता है, अगर ये कहीं रह रही है तो इनको इंटरिम बेसिस पे वो रेंट भी मिलता है। मिलता क्या है कि दे सीक इट फ्रॉम हस्बैंड, ऑर्डर कोर्ट से मिलता है, तो दे गेट कॉम्पनसेशन। तो और थोड़ा सा हमने यहाँ पे अवेयर उनको किया कि दे हैव प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो खाना बीरून खाना निशीन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो एब्रोगेट हो गया है, वो ख़त्म हो चुका है। एवरी गर्ल हैज़ अ राइट टू प्रॉपर्टी। ये सब चीज़ें बोलने के लिए, इनको अवेयर करने के लिए हम यहाँ पे जमा हो गए थे। आई होप जितना हमने बोला कि हम और भी कोशिश करते हैं कि हम बोलते हैं ताकि और ज़्यादा हमको इस बारे में इन औरतों को हम आगाह करें।
मैंने वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। जो ये सारी स्कीम है, ये जो स्कीमें हैं, ये है टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ वुमन। ये महफूज रखने के लिए है उस औरत को जो तशद्दुद का शिकार है। बट क्या हम प्रैक्टिकल लेवल पे अब हम क्या देखते हैं कि जहाँ पे ये था इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो कहीं कहीं ये इसका जो जब इम्प्लीमेंटेशन होती है तो ये अब प्रॉब्लम बन गई है मर्दों के लिए। ऐसे भी मर्द हैं जो इन एक्चुअलिटी इस तशद्दुद का शिकार हो गए होते हैं। कोई ऐसी औरत है, जब हम ग्राउंड लेवल पे देखते हैं, हम देखते हैं औरतों के साथ तशद्दुद होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है। बट ऐसे भी अब उभरे हैं केसेस वेयरइन जब लड़की को कुछ नहीं लगता है ना कि वो कैसे छुटकारा भी पाना चाहेगी अपने खावंद से, शी कम्स अप, वो आ जाती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है। तो अब प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम देखते हैं ना, इतने सारे केसेस हम देख रहे हैं रोज़मर्रा कि जिसमें मर्द भी अब तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, बट दे हैव नो वे टू स्पीक अप। तो अब क्या हो जाता है कि हम सोचते हैं कि कहीं ऐसा भी दिन ना आए कि हमें मेंस डे सेलिब्रेट करना पड़े और हमें हम इसकी तरफ देखें कि उनके हकूक़ को की पामाली को कैसे रोकें हम। सो हम कहते हैं कि ये जो एक्ट्स आते हैं, ये जो लॉज आते हैं, दे आर टू प्रोटेक्ट वुमेन एंड वुमेन शुड नॉट उनको इसकी गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये जिसके लिए आए थे ये लॉज, इनका वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो स्केपगोट नहीं बनाना चाहिए हस्बैंड को। इफ़ देयर आर डिफरेंट इश्यूज़ दे शुड नॉट कम अंडर द गार्ब ऑफ दीज लॉज। ये हमें तंग कर रहा है। कई ऐसे भी होता है कि उस औरत को कुछ और प्रॉब्लम होती है, उसको शायद तलाक ही चाहिए होती है, बट शी विल नॉट कम टू आस्क कि हाँ मुझे तलाक चाहिए तो इसको बोलिए कि मुझे तलाक दे दे। नो, व्हाट शी विल डू, शी विल मूव इन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, ये मुझे नेगलेक्ट कर रहा है। उसके बाद विल मूव वन मोर एप्लीकेशन डीवी एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। बट जो मेन कॉज होता है उसको शायद उसके साथ रहना ही नहीं होता है। तो जो हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं, तो मर्दों के साथ भी बहुत ज़्यादती होती है। तो वी शुड सी टुवर्ड्स दिस ऑल्सो। मेरा ये कहना है कि जैसे हम ये दिन कर रहे हैं, वी आर टुगेदर हेयर, हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट की, साथ साथ में हमें लोगों को ये भी बोलना चाहिए कि आप ये चीज़ भी आगे बढ़ा दो। इसमें हाँ, रिसेंटली एक डीवी एक्ट में हो गया, मैं हाइपोथेटिकल बेसिस पे नहीं कह रही हूँ, इन श्रीनगर वहाँ पे एक लेडी ने डीवी एक्ट में केस किया था। व्हाट शी गॉट, शी वाज पुट टू कॉम्पनसेशन। उसका केस वो हार गई और उसको 10 लाख रुपए का जुर्माना हो गया जो उसको देना पड़ा टुवर्ड्स हस्बैंड। तो इसलिए फैब्रिकेटेड फ्रिवलस फॉल्स लिटिगेशंस लेकर नहीं आओ। जहाँ पे सच में बुनियादी तौर पर जहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके लिए वी आर हेयर, वी आर देयर टू हेल्प।